गुड आफ्टरनून ट्रेनीज। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि फिटिंग व्यवसाय में हम लोग मशीन को फिट करते हैं, मशीन के डिफरेंट पार्ट्स को फिट करते हैं और फिटिंग करने के लिए हमको एक बहुत सारे टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। उनमें से एक टूल्स जिसे कि हम लोग फाइल कहते हैं, जिसके द्वारा फाइलिंग संक्रिया की जाती है और इस संक्रिया का प्रयोग करके हम लोग अनइवन सरफेस या रफ सरफेस को स्मूथ बनाकर, उसे समतल बनाकर उसे हम लोग मशीन में फिट करते हैं। सबसे पहले हम फाइल के बारे में जानकारी लेंगे। और फाइल क्या है? फाइल एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिसके द्वारा अनइवन सरफेस या रफ सरफेस को फाइलिंग ऑपरेशन के द्वारा थोड़े मटेरियल को हटाकर समतल को स्मूथ किया जाता है। और यह प्रक्रिया जिससे हम लोग स्मूथ बनाते हैं सरफेस को, वह प्रक्रिया फाइलिंग कहलाता है। आइए फाइल के बारे में और जानते हैं और फिगर के द्वारा हम लोग फाइल के पार्ट्स को देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह एक फाइल का चित्र है। इसके सबसे अगला भाग इसे टिप या पॉइंट कहते हैं। टिप और पॉइंट के द्वारा हम लोग मेटल के ऊपर जो स्केल लगा रहता है, जो थोड़ा मोड़ा रस्ट लगा रहता है, उसको हम हटाते हैं। दूसरा फाइल का जो पार्ट है उसे ये फेस है। फेस फाइल का वह पार्ट है जो कि एक फाइल के ऊपर, जिसके ऊपर चौड़े भाग के ऊपर जो दांत कटा हुआ रहता है, वह फेस कहलाता है। तीसरा एज, फाइल का किनारा जो कि हल्की मोटाई में रहता है और इसके ऊपर सिंगल कट बना रहता है, इसे एज कहते हैं। फेस के ऊपर जहां पे दांत नहीं कटे होते हैं और फाइल का कंपनी का नाम या कुछ उस पर स्टैंपिंग किया रहता है, उस भाग को हम लोग हिल कहते हैं। अगला शोल्डर, फाइल का वह भाग जो वक्राकार रहता है और टैंग और हील के बीच में होता है, उसे हम लोग शोल्डर कहते हैं। टैंग, फाइल का वह नुकीला भाग जो कि सॉफ्ट रखा जाता है और जिसके अंदर हम लोग हैंडल को फिट करते हैं, उसे टैंग कहते हैं। टैंग सामान्यतः मुलायम इसलिए रखा जाता है कि जब हैंडल इसमें फिट किया जाए तो हैंडल फिट करने के दौरान फाइल टूटे नहीं। ये सबसे पीछे वाला भाग हैंडल है और इसके टैंग और हैंडल के बीच में एक लोहे का पार्ट होता है जिसे फेरुल कहते हैं। यह हैंडल को फटने से बचाता है। फाइल का टिप से लेके हील के बीच की दूरी को लेंथ ऑफ फाइल कहते हैं। फाइल का अपने पार्ट का नाम जाना और फाइल किस मटेरियल का बनता है। फाइल जो है हाई कार्बन स्टील और हाई ग्रेड कास्ट स्टील का बनता है। हाई कार्बन स्टील चूंकि कठोर होता है, इसके लिए इसका कटिंग करने के लिए फाइल में प्रयोग होता है। हाई कार्बन स्टील में 0.7 से 1.5% तक कार्बन होता है। स्पेसिफिकेशन, फाइल का स्पेसिफिकेशन क्या होता है? फाइल का स्पेसिफिकेशन हम लोग फाइल के लंबाई, फाइल के कट, फाइल का ग्रेड और फाइल का शेप और फाइल के मटेरियल के द्वारा हम लोग तय करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, फाइल को हम लोग 4 वर्ग में क्लासिफाई करते हैं। पहला है लेंथ, दूसरा है कट, तीसरा है ग्रेड, चौथा है शेप। बारी बारी से हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला लेंथ के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे फाइल का लेंथ अब टिप से लेके हील तक होता है, तो फाइल का लेंथ कितने आकार का हमको कार्य में फाइल का जरूरत है, कितने साइज का फाइल का जरूरत है, यह हमको तय करना पड़ता है। फाइल का लेंथ जैसे कि 4 इंची का, 6 इंच का, 8 इंच का, 10 इंच का, 12 इंच का, और भी इससे कुछ बड़ी फाइल भी होती है जो कि वर्कशॉप में प्रयोग आते हैं।
और mm में 150 mm, 250 mm, 300 mm, ये लेंथ के हिसाब से फाइल का वर्गीकरण है। आइए दूसरा प्रकार कट के बारे में जानते हैं। कट ऑफ फाइल। कट ऑफ फाइल के अनुसार फाइल को निम्न प्रकार से बांटते हैं। नंबर 1 सिंगल कट, जैसा कि आप फिगर में देखें, सिंगल कट फाइल के फेस पे एक ही ओर दांत कटा हुआ रहता है, एक ही लाइन में दांत कटा हुआ रहता है और यह दांत इस फाइल के सेंटर एक्सिस से 60 डिग्री पे कटा होता है। इस फाइल का प्रयोग मुलायम धातु पे किया जाता है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, ब्रोंज आदि पे फाइलिंग के लिए हम लोग सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। डबल कट फाइल। डबल कट फाइल में जहां सिंगल कट में एक ही लाइन कटा रहता है, इसके ऊपर दोनों ओर से लाइन कटा हुआ रहता है। जो पहला लाइन कटा हुआ रहता है उसे हम लोग ओवर कट कहते हैं, जिसका एंगल 70 डिग्री होता है। और फाइल के ऊपर जब दूसरी ओर से जो कटा हुआ रहता है, पहली लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जो कटा हुआ रहता है, उसे अप कट कहते हैं। इसका 51 डिग्री एंगल होता है। इसका प्रयोग हार्ड धातु को शीघ्रता से काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा कर्व कट। कर्व कट फाइल में सेंटर एक्सिस से जो दांत कटे होते हैं वो कर्व, वृत्ताकार या वक्राकार कटे हुए होते हैं। इस फाइल का प्रयोग एल्युमिनियम, कॉपर, टीन, प्लास्टिक आदि को गहरी कर्तन क्रिया करने के लिए किया जाता है। गहरा अगर हमको फाइलिंग करना है और मुलायम धातु पर, तो हम कर्व कट फाइल का प्रयोग करते हैं। चौथा जो है फाइल का, वो रास्प कट है। रास्प कट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, जिसका प्रयोग आप लोग पंचर बनाने वाले और जो मोची है वो करते हैं। जब वो जूता को सिलाई करने के समय में, इस रास्प कट के सरफेस के ऊपर ट्रेंगुलर आकार के कुछ उभरे हुए दांत रहते हैं। इसका प्रयोग लकड़ी, चमड़ा और मुलायम पदार्थ को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। रास्प कट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। इसका प्रयोग हम लोग सामान्य जीवन में भी देखते हैं, जैसे कि आपको बता ही दिया है कि शू मेकर और जो पंचर बनाते हैं उसके यहाँ। ग्रेड ऑफ फाइल। ग्रेड ऑफ फाइल का मतलब यह होता है कि फाइल के फेस के ऊपर 1 सेंटीमीटर में कितने दांत कटे हुए हैं, मतलब प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या को ग्रेड ऑफ फाइल कहते हैं। इसका ग्रेड ऑफ फाइल का क्या यूज है? ग्रेड ऑफ फाइल का यूज ये है कि फाइल में दांत अगर मोटे और बड़े हुए तो वो जो है ज़्यादा मात्रा में धातु काट सकता है। अगर दांत छोटे और अधिक संख्या में है तो फिनिशिंग वर्क के लिए प्रयोग होगा। इस तरह से जो है हमारा ग्रेड ऑफ फाइल का प्रयोग होता है। आइए हम जानते हैं कि ग्रेड ऑफ फाइल कितने प्रकार के होते हैं। रफ फाइल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह जो है अधिक मात्रा में और शीघ्रता से जब धातु हटाना है फाइलिंग के लिए, तो हमको रफ फाइल का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है दांतों की संख्या प्रति सेंटीमीटर 8 होती है। इसमें दांतों का आकार बड़ा बड़ा होता है और ये अधिक मात्रा में शीघ्रता से धातु हटाते हैं। दूसरा है बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल में प्रति सेंटीमीटर 13 दांत होते हैं और इसमें भारी मात्रा में मटेरियल को हटाया जाता है। तीसरा है सेकेंड कट फाइल। सेकेंड कट फाइल में दांत अमूमन 16 से 17 होते हैं। इसका प्रयोग परिष्कृत साइज को निकट लाने हेतु होता है और अच्छी फिनिशिंग इससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतर हम लोग वर्कशॉप में सेकेंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो हमारा जॉब जो है फिनिशिंग साइज से जस्ट थोड़ा पहले लाने के लिए हम लोग जो है सेकेंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं। स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल का प्रयोग कम
कम मात्रा में पदार्थ हटाने के लिए होता है। जब हमारा जॉब फिनिशिंग लाइन के करीब में पहुंच जाता है तो हम लोग स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। इसमें बहुत ही हल्का मात्रा में अमाउंट में मटेरियल हटता है और फिनिशिंग इसका अच्छा होता है। स्मूथ फाइल में हमारा दांतों की संख्या प्रति सेंटीमीटर 24 होती है। डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग हम लोग उच्च परिष्करण मतलब कि हाई एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए करते हैं और इसमें जो है जॉब सही साइज का बन जाता है। इसमें दांतों का संख्या जो है प्रति सेंटीमीटर 33 होती है। सुपर डेड स्मूथ फाइल, कहीं कहीं पे ये फाइल का जिक्र भी नहीं है, मगर ये फाइल होता है और इस फाइल का प्रयोग हाई ग्रेड एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इसके द्वारा ग्लास लाइक फिनिशिंग पैदा होता है और इसमें फाइलिंग करने के बाद जॉब जो है शीशे की तरह चमकने लगता है। अगले कक्षा में हम लोग साइज के शेप के अनुसार जो फाइल का प्रकार है उसकी चर्चा करेंगे और फाइल के बारे में और बहुत सारे तथ्य हैं जो कि अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।